साई राम बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो? तो हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी वसंत से चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। देखो, यह एक दो दोस्तों की कहानी है और उसमें क्या करते हैं, तो जैसे आप सभी को कुछ ना कुछ शौक होता है, आपकी हॉबी होती है। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को कुछ ना कुछ। हर इंसान का अपना एक निजी शौक होता है जिसे करना उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही ये दो दोस्त हैं जिनको क्या है, टिकट इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोग टिकटों के बारे में जानते भी ना हो, क्योंकि पहले ये जब हम पत्र लिखते थे तो पत्र में, अब तो आपके पास मोबाइल हो गए हैं, आप मोबाइल से ही संदेश भेजते हो एक दूसरे को। लेकिन पहले जब मोबाइल नहीं था, चिट्ठियों का ज़माना था, पत्रों का ज़माना था, तो लोग पत्र लिखते थे और वो पत्र पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और उनमें टिकट लगाने पड़ते थे। तो हर गवर्नमेंट का अपना एक टिकट होता है। जैसे भारत सरकार का अलग टिकट होते हैं, पाकिस्तान का अलग, अलग अलग देशों के अलग अलग टिकट होते हैं। तो ऐसे ये दो दोस्त हैं जिनको टिकट इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, अब इनका ये शौक किस तरह से क्या करते हैं। तो आज हम पहले इस लेसन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम बाकी कार्य करेंगे। पहले हम रीडिंग करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त, आधी छुट्टी रिसियस, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला नहीं था। अब राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा की थी। उसी तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट देता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबीना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त
के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल। सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहेंगे। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे। ना कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस वह इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा। सारे लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा उस अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल में नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के ना समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम जैसे तैसे तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। फिर उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा।
कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों में टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले में टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस दिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर उसे जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसे अप्पू को किसी तरह टाला। उसने जाते ही उससे झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाला। देखा, उसे फिर छिपा लिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। तो बच्चों, अभी हम बाकी रीडिंग कल करते हैं। अभी काफ़ी है तो हम बाकी रीडिंग कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर कल मैं इसके साथ कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो आप इस लेसन की अच्छे से रीडिंग कीजिए। ठीक है। तो इस कहानी को अब देखो, अप्पू ने क्या हुआ होगा जब नागराजन को पता चला होगा कि उसके दोस्त ने ही उसकी एल्बम को चुराया है। तो देखते हैं अगले पार्ट में इसके आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।